माई सेल्फ कि मैं अगर जिंदा रहता तो मैं क्या क्या करता, और उसमें 10वां पॉइंट था कि जो मुझे चिकन बनाना आता है वो मैं सबको खिलाता। ये 10वां पॉइंट था। और वो 10वां पॉइंट लिखने के बाद जब उन्होंने साइन किया तो उनको लगा कि अगर मेरे को मरना ही है आज ही, तो थोड़ा समय है मेरे पास, तो जो कॉलोनी है इस कॉलोनी के अंदर मैं थोड़ा सा चिकन बना के बेच देता हूं, मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और उनने उतनी देर में सब लोगों को, और वो पूरा बिक गया। जैसे ही उनको वो पूरा बिका एट द एज ऑफ 63, इज राइट, वो जैसे ही पूरा बिका उन्होंने बोला अब मरने की क्या जरूरत, बिजनेस चालू। और आज के दिन KFC के इंडिया में पता है KFC की एक फ्रेंचाइजी लेने का कितना रुपया लेता है देवयानी फूड्स? हैं 3 करोड़ वन टाइम इंस्टॉलमेंट, 3 करोड़। मैकडोनल्ड भी उससे कम में है। मैकडोनल्ड इज 1 करोड़ रुपीस एंड रेगुलर फीस नहीं, 1 एनुअल फीस। KFC इज 3 करोड़ रुपीस डिपॉजिशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिपॉजिट, कोई रिटर्न फ्रेंचाइज फी, हाँ वन टाइम फी, फ्रेंचाइज फ्री। उसके बाद वो तुमसे कुछ नहीं लेंगे जिंदगी भर, लेकिन 3 करोड़ पहले दे दो। जब तुमने कमाया कुछ नहीं है, दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, पहले 3 करोड़ दो। दिस इज KFC। समझ में आ रहा है? तो सेल्स ये है कि कभी भी चालू हो सकती है, कहीं से भी चालू हो सकती है, हमें कभी भी जीरो पे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए इस जर्नी में आपकी हेल्प करते हैं, इनकी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसका नाम है ASAP। ASAP का फुल फॉर्म क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल, है ना? ASAP है जो ये इस तरीके की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती हैं, बहुत जगह पे आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। तो प्रोबेबली यू कैन गेट इन टच विद हिम एंड वो आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडक्शन प्रोग्राम जो होते हैं वो मेनली ये देखते हैं कि क्या इन सब ट्रेनिंग्स के अंदर मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं बालकृष्ण, मैं अभिषेक नहीं। नाम इंडिविजुअलिस्टिक हो सकते हैं, सेल्स वाला विल ऑलवेज रिमेन अ सेल्स वाला, एक सेलू ही रहेगा ना, नाम बदलते जाओ तो भी। MDH वाले की कहानी पता है? MDH हाँ, अच्छा लालू प्रसाद की तो पता होगी। देखिए मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बिकॉज जो क्या होता है, जो नेगेटिव चीज है वो स्प्रेड बहुत इजीली होता है। ठीक है, द पॉइंट इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये लोग वो लोग हैं जिनके सक्सेस से मैं और आप सीख सकते हैं। मैं सेल्स का आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हाँ कुछ बात है, आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों ने रेगुलरली देखा होगा। ये बाटा जूता पहनता है आप, इसका कहानी पता है आपको? नहीं 3 ने वो तो प्राइस, इसकी कहानी पता है आपको? बाटा नहीं, आपको पता है बाटा इज द ओनली शू मेकर इन इंडिया व्हिच फ्लॉप्ड इन इंडिया इनिशियली? आपको नहीं पता? बाटा ने जब जूता बनाना चालू किया तो इंडिया में फ्लॉप हो गया, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी थी वो वे टू एक्सपेंसिव थी एट द टाइम दे स्टार्टेड। इसीलिए स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो कैनवास करके एक ब्रांड आता था जिसको आप रिलैक्सो ने खरीद लिया, वो पहले चलता था क्योंकि वो चीप भी होता था और हम लोग उस समय कैनवास शूज में ही घूमते थे। तो इसके 2 बेटे थे बाटा जो है इनके, तो उनने अपने दोनों बेटों को बोला कि देखो अब हमारा बिजनेस यहाँ पे ठप हो चुका है, तो ऐसा करते हैं कि नया मार्केट खड़ा करते हैं, तो तुम लोग मार्केट में जाओ कहीं ढूंढो। और उनको साउथ अफ्रीका भेजा। बेसिकली बाटा ग्रू बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका, तो उनको साउथ अफ्रीका भेजा क्योंकि साउथ अफ्रीका उस समय ही नेल्सन मंडेला के कारण इंडिपेंडेंट हुआ था और वहाँ पे डूइंग बिजनेस वाज फार इजी एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि उस समय यहाँ नरसिम्हा राव थे, नहीं नरसिम्हा राव नहीं, देवेगौड़ा। राजीव गांधी के बाद किसकी डेथ हुई? मतलब हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर? देवेगौड़ा आई, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव जिसकी भी थी उस समय की बात कर रहा हूँ। तो इट वॉज वे टफ टू रीस्टैब्लिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस तरीके से उनकी डेथ वगैरह हुई थी तो उस तरह से तो उनको भेजा गया साउथ अफ्रीका में। उनके दोनों बेटे गए, एक गया अभिषेक, एक गया बालकृष्ण। बालकृष्ण वॉज स्मार्ट, पूरी जगह घुमा फिरा सब किया। एंड ही सेड कि फादर, पिताजी
यहाँ पे बिजनेस करना बेवकूफ़ी है, यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं। अभिषेक बहुत अच्छे स्मार्ट, वो कहीं नहीं गया, उसने बस क्या सुना, जूता कोई नहीं पहनता, तो उसने कहीं नहीं गया, बस रूम से बाहर निकला, रूम के अंदर दोबारा घुसा और बोला पिताजी यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ जूता कोई भी नहीं पहनता, सिर्फ लाइन चेंज। मीनिंग देखिए, मैंने लाइन एक ही बोली, बस मैंने उसकी मीनिंग को कैसे चेंज किया, यही है सेल्स। जो कोई नहीं खरीद रहा है वो मैं बेच दूंगा, वही सेल्स। समझ में आ रहा है? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं ये जान के रखूं कि मैं एज ए सेल्समैन करना क्या चाहता हूँ। देखिए, अचीविंग अ टारगेट इज नथिंग, वो हर कोई कर लेगा। आप अगर आज यहाँ नहीं हो, आपकी जगह पे सौरभ श्रीवास्तव आ जाएगा, वो भी कर लेगा। अभिषेक नहीं है, अभिषेक आपका टारगेट कर सकता है अगर उसमें कैपेसिटी है, लेकिन क्या मैं सीरियसली ये करना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक पानीपुरी वाला अगर पानीपुरी बेचना नहीं चाहता है तो आपको कितनी भी खुशी से वो खिला दे, तो पानी कभी टेस्ट आएगा उसमें? हैप्पीनेस क्या होती है भाई साहब? आप लोगों ने पानीपुरी खाई है कभी कभी अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी मम्मी के साथ? हाँ, आपने कभी गौर किया है कि जनरली वो कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाता है? आपको करके दिखाऊं? एग्जैक्टली जो स्टील में होता है वो करता है। करके दिखाऊं? अब मैडम 1 मिनट आएंगे प्लीज, आना। 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं, सिर्फ फॉर 2 मिनट्स, कि आप दोनों मेरे पान ठेले में खाना खाने क्या पान, सॉरी यार क्या क्या निकल रहा है, आई एम सॉरी, हाँ, गुपचुप सेंटर में गुपचुप खाने आए, ठीक है? अब ऑब्वियसली मेरा ठेला यहाँ है, तो आपने गौर किया? अच्छा, हाँ, तो वहां से आओ ना, आप दोनों एक साथ आइए वहां से प्लीज। और यहाँ पे सब यहाँ पे, कहाँ पे आना है सर? कहीं पे भी, कहीं आइए, जाना भाई, तू पहले कलीग के साथ आ रहा है तू, हाँ, आजाओ आजाओ आजाओ, ठेला लगा हुआ है, देखा अलग अलग क्या हो गया? अब मैं इसे 3rd टाइम करूंगा ना तो ये फिर बदल जाएगा। ये है सबकॉन्शियस माइंड। क्यों? क्योंकि अभी इसको ऐसा लग रहा है भाई साहब बुला रहे हैं, थोड़ा बच के रहना चाहिए। साथ साथ आए हैं तो कहाँ खड़े हो गए? अकेले हम अकेले तुम? हाँ, साथ जाओ। हाँ हाँ, अब देखो विमेन की साइड कहाँ आ गई? वो पहले कहाँ पे था? इस तरफ। 99.9% आप गौर करना कि जब पानीपुरी आप खाना खाने जाते हो ना, तो जनरली ये होता है कि जो आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी जो मदर है, वो जनरली जिस साइड पे पानीपुरी वाला है उस साइड पे ही खड़ी होती है। जनरली आप देखो, वो कोइंसिडेंटली है, लेकिन यही चीज मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं मतलब एक पानीपुरी वाला चाहता है। क्यों? क्योंकि अबे ऐसे करके तो मैं पानीपुरी नहीं खिलाऊंगा ना। इमेजिन कर ले पत्तल है, मैडम आप भी ऐसा कर लीजिए प्लीज। हाँ, अब जब मैं पहला इनको निकालूंगा, अब आप देखना कि गौर करना, कभी भी पानीपुरी वाला ना लेडी की तरफ आंख उठा के ऐसे कभी नहीं देखता है, चाहे वो कितना भी डर्टी माइंड हो, वो ऐसे कभी नहीं देखेगा। वो ना ऐसे ऐसे करेगा, अपने आलू को ऐसे ऐसे करेगा, वहां से पानीपुरी उठाएगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, और यही देखते देखते इनको दे देगा। ऐसे करता है कि नहीं करता है ना? जैसे ही इनको दिया, इसने अपनी आंखों से और अपने मुंह से एक खा लिया। कैसे होता है कि नहीं होता? होता है ना? और ये चीज जब तक ये इधर देख के कर रहा है, उतनी देर में मैं समझ गया कि भाई साहब इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब मैं क्या करूंगा? अब दूसरा वाला इसको दूंगा। जब तक ये दूसरा खाएगा मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। सेकेंड, अच्छा आपका नहीं हुआ है, थर्ड, क्या करूंगा? ट्रांसफर मैं बदलता जाऊंगा। अब आप गिन ही नहीं पाओगे कि मैंने आपको कितने दिए हैं, है ना? ऐसे ही होगा, स्पीड में करते जाएगा 20-20 के होगा। अब क्योंकि लड़की तेरे साथ है, लड़ ले, लड़। समझ में आ रहा है अब मेरी बात? और ये आर्ट वो कभी भी आप जब 2 लड़के होंगे तो नहीं करेगा, वो गिन गिन के बताएगा। पहले ऐसे बोलेगा 10-10 के हो गए, 20 पे पहुंचेगा ही नहीं। और लोगे क्या? और लोगे क्या? और खिलाओ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपनी सेल को कंसंट्रेट कर दिया है तुम्हारी वीकनेस पे।
आपकी वीकनेस कौन है अभी? आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मदर। क्यों? क्योंकि इनके सामने तुम्हें बोलती बंदे बेटा तुम घर में होगे शेर, अभी तो तुम कुछ नहीं बोल सकते। अब क्या है, वो क्या करता है, वो ना इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है। जैसे ये बोलती हैं भैया ना नमक कम है, हाँ मैडम। अब मैडम को नमक बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि पसीना घुस गया। चिच्ची क्या हो रहा है? फैक्ट है। तुम वो जो हैंडरग वाला खाते हो ना, वहां कभी खाओगे नहीं, 100 के 6 देते हैं। टेस्ट भी नहीं आता। हाँ, उसमें बोलोगे टेस्ट भी नहीं है। क्यों? कि भैया तुम्हारा ये वाला नमक गया ही नहीं ना। सिंपल है यार। है मिर्ची चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेता है, कुछ भी कर लेगा। और तुम हमेशा बोलना भैया थोड़ा मिर्ची बढ़ाओ ना, तो कुछ नहीं करता, ऐसे चूरा ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देगा। और कई बार ना डंडा नहीं होता तो हाथी से घुमा देगा, 2-4 बाल भी चले जाते हैं। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप बिक्री कर रहे हो, मैं क्या कर रहा था, बिक्री। आप क्या खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। आप खरीद रहे हैं, मैं बेच रहा हूं। जब भी मेरा प्रोडक्ट यहाँ स्टील है, अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए मैं स्टील बेच रहा हूं, मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आई एम विजिटिंग अ कपल जो अपनी कंपनी चलाते हैं। जब मैं यहाँ आऊंगा तो प्रोडक्ट क्या इनके सामने 10 टन लेके जा रहे हैं। देखा है क्या इसने? नहीं देखा। एक इमेजिनरी फिगर है जो उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। हो सकता है उसने हमेशा तुमसे खरीदा हो तो उसको तुम्हारा क्वालिटी पता हो सकता है वो सालों से इस बिजनेस में है लेकिन तुम्हारे साथ कभी उसने बिजनेस नहीं किया इसलिए उसको पता हो सकता है कि उसने नया बिजनेस चालू किया हो लेकिन उसका एक्सपीरियंस है कि स्टील कैसा होता हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम कभी भी प्रोडक्ट को कंधे में उठा के नहीं ले जाओगे। ऐसे होगा ना। जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आप कैसे बात करोगे जिससे वो आपके अंदर स्टील भरा हुआ देखे। जब उसको कॉन्फिडेंस आएगा आप जो बोल रहे हो उसको। ये योगा फाइल किसके दम पे बिक रहा है या फिर सक्सेस हो रहा है? बिलीव पर कि मैं 11,000 दूंगा या दूंगी तो वो वर्थ होगा 1 साल के बाद। वो बिलीव ही तो है। 53 लाख की जैगुआर और 23 लाख रुपीस की फॉर्च्यूनर, बिलीव ही तो है। शिफ्ट ऑफ बिलीव इज सेल्स। आपके सिर्फ उसके विश्वास को अपनी तरफ एक कोने से उठा के इधर लाना है और स्टील बिकेगा। कैसे वो अब मैं बताता हूं। सर इन लोगों के लिए जरूरत तालियां। थैंक यू। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं क्या सीखता हूं और मैं क्या सीख के जाऊंगा दोनों में अंतर ना हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। 2 + 2 क्या होता है? हाँ, 2 × 2 क्या होता है? 2 + 2 + 2 + 2 -6 कितना होता है? 2 होता है। 2 / 2 कितना होता है? 1 होता है। और 0 / 2 कितना होता है? 2 होता है। वाह! अबे 0 को 2 से कैसे डिवाइड करेंगे? 2 ही रह जाएगा। हैं? 2 + 2 = 4. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 -6 = 4. 2 + 2 × 2 -2 सब चीज 4, लेकिन 2 / 2 = 0, राइट? हैं? हाँ 1। हाँ तो 0 / 2 = 1 है ना? हाँ तो क्या आना चाहिए? इंफिनिटी। तो क्या है? 0 आएगा ना। तो तू कहाँ बोल रहा था? क्या 0 आएगा? मैं ये पॉइंट आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब मेरे को क्लास में अल्फा वो सिखाया जाता है टेबल्स, तो मैडम क्या सिखाती है? 2 × 2 4। वो 4 को ज्यादा जोर से बोलती है क्योंकि वो तुम्हें लर्न करा रही है। अब ऊपर आती है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18 and 2 × 10 = 20। उसने लर्न कराया, रटाया जाए पूरे दिन घटर। बिटिया घर आई, बेटा आज क्या पढ़ा? पापा मैंने पढ़ा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = भूल गए। ऐसे ही होगा। तो लर्निंग तो सिर्फ 3 स्टेज की हुई, लर्न पूरा कराया गया। इसका मतलब है कि जब आप सेल्स करने जाते हो किसी भी कस्टमर के सामने कितना भी ज्ञान दे दो, उसको ना गिन चुन के 2-3 ही बातें याद होंगी तुम्हारी, तो ज्ञान ज्यादा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें ज्ञान की जरूरत है। उसमें किसकी जरूरत है भाई? लेने की हिम्मत
देने की कुव्वत और क्वालिटी। हाँ, तो ज्ञान कम करना पड़ेगा, समझाने से ज्यादा समझना जरूरी है, तब सेल्स होगी स्टील में। हाँ, अब जैसे एलएनटी है, एलएनटी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, लार्सन एंड टॉबो। क्या करते हैं, खुद का स्टील है, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं है, उनकी खुद की मशीनरी। क्या बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में, स्टील कहाँ से लेते होंगे, बाजार से। तुमसे लेते, तुमने बेचा, वेरी गुड। ये कई बार अप्रूव क्वालिटी पे होता है, लेकिन क्या मैंने और आपने वहां जाके एक बार भी कोशिश करी? सवाल ये पूछ सकता हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं कर, क्यों? क्योंकि मैंने एक प्री कंसीव डिसाइड किया हुआ है कि वो मुझसे क्यों लेगा यार, उसके पास तो क्वालिटी अपनी है। क्या वो क्वालिटी, इसका मतलब तुमको अपनी क्वालिटी पे डाउट है ना? वो ठीक है यार, अगर कोई बंदा तुझे 1000 टन का ऑर्डर देगा ना, तो यही बॉस तेरे को बोलेगा 180 देना, एलएनटी जैसी कंपनी ना दे होगा ना सर, देयर विल बी सम रिलैक्सेशन फॉर दिस बिग ऑर्डर। लेकिन अगर आप वहां पहुंचने से पहले बोल दे यार उसकी क्वालिटी की डिमांड और मेरी क्वालिटी में कोई टक्कर नहीं, दैट मीन्स आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि